आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसके अंदर कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कहीं पर प्लेन लैंड है, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे माउंटेन है, फॉल्स है और आइलैंड है, और कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। और कहीं नहीं, इसके अलावा जो हमारा इंडिया है उसके अंदर कई सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वह एक डिफरेंट लैंड फॉर्म वाली बिगेस्ट कंट्री है। तो जो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये कुछ इन्हीं स्पेशल फीचरों को हमें इस चैप्टर में कवर करेंगे, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुला प्लेटू, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है द हिमालय माउंटेन से। जो कि हिमालय माउंटेन है वह यंग एंड स्ट्रक्चरली फुल माउंटेन है। यंग इसलिए है क्योंकि ये माउंटेन अदर माउंटेन के कंपैरिजन से जल्दी फॉर्म हुए हैं। स्ट्रक्चरली फोल्ड इसलिए है क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से फॉर्म हुए हैं। इंडिया को देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फैला हुआ है। हिमालय के जो वेस्ट है इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंदस रिवर। ये वही नदी है जो पाकिस्तान जाती है, जिसमें हाल ही में मोदी जी ने इसका पानी रोक दिया है। अब आती है इसके ईस्ट में, तो ईस्ट में जो नदी बहती है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हिमालय माउंटेन है वह काफ़ी बड़े बड़े हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे लंबे इलाके तक फैले हुए हैं। मतलब आप खुद ही सोचो कि वेस्ट से ईस्ट तक की लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना लंबा पोर्शन माउंटेन से कवर करता है। अब जो वेस्ट साइड के माउंटेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन देखने को मिलते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ माउंटेन अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे, वेस्ट साइड में देखेंगे। यही अपन कंपेयर करेंगे ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे अपन को बहुत कम माउंटेन देखने को मिलेंगे, मतलब अपन को लेस माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो कश्मीर की तरफ इसकी ब्रेथ होती है वह 400 किलोमीटर है, और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी ब्रेथ 150 किलोमीटर है। तो हमें इससे यह पता चल रहा है कि जो ईस्ट से कंपेयरिंग करने पे वेस्ट में ज़्यादा माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हिमालय माउंटेन है वह 3 पैरेलल रेंज में डिवाइडेड है। जो अपर रेंज है उसे कहते हैं हिमाद्री, जो सेकेंड रेंज उसे बोलते हैं हिमाचल, और जो थर्ड रेंज है इसे बोलते हैं शिवालय। अब बात करते हैं अपन हिमाद्री की। तो हिमाद्री है उसमें के अंदर जो माउंटेन आते हैं बहुत बड़े बड़े माउंटेन आते हैं, जिसकी हाइट होती है लगभग 6000 मीटर के आसपास। और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इनर हिमालय भी बोलते हैं। और ये बेसिकली इससे बने होते हैं, ग्रेनाइट की चट्टानों से बने होते हैं। अब बात करते हैं अपन हिमाचल की। तो हिमाचल की जो माउंटेन है वो हिमाद्री की कंपेरिजन में थोड़े से छोटे माने जाते हैं। इसे हम इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसे लेसर हिमालय बोलते हैं। और जिसकी एवरेज हाइट होती है वह 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में होती है। अब बात करते हैं अपन शिवालिक हिमालय की। तो जो इसकी एवरेज हाइट होती है वह 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर की होती है। और ये बेसिकली किससे बने होते हैं, ये एलिबल सॉइल से बने होते हैं। और ये मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अब ये हिमालय माउंटेन है वह एक और तरीके से डिवाइड किया जाता है, वह है एरिया वाइज। जो इंडस रिवर है और जो सतलुज रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन वाला एरिया है उसे अपन बोलते हैं पंजाब हिमालय। और जो सतलुज रिवर है और काली रिवर है, इन दोनों के बीच वाले एरिया वाले माउंटेन को अपन बोलते हैं, इसका नाम है कुमाऊन हिमालय। इसके बाद जो काली रिवर है और तिस्ता रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन वाला एरिया है उसे अपन बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो तिस्ता रिवर है और दिबांग रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन वाला एरिया है इसे अपन बोलते हैं असम हिमालय।